हमारी लैंग्वेज में या हमारे गांव मोहल्ले में या हमारे दादी या दादा बोलते हैं कि जिसको लड़की को गू खाने की आदत है ना, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना, जिस लड़की को गू खाने की आदत है ना वो गू ही खाएगी। आप उसे कितने भी अच्छा लाके चीज दे दो वह नहीं खा सकती है, वह नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि उसको वो ही चीज खाने की आदत है। आज तो मैं भी सबको यही बोलूंगी कि आखिर लड़कियों को चाहिए क्या। कुछ टाइम पहले मुझे ये लगता था कि भाई नहीं, अच्छा खासा घर होना चाहिए, अच्छा खासा हस्बैंड होना चाहिए, शायद लड़के में कोई कमी होगी या फैमिली में कोई कमी होगी, इसीलिए ही ये सब चीजें हो रही हैं लड़कियों के साथ ज्यादातर। बट अब जो केस सामने आ रहे हैं ना, उसको देख के ये लगता है कि यार प्रॉब्लम किसी में नहीं है, प्रॉब्लम ये लड़कियों में है। बुरा मत मानना मेरी बात, मैं इस बात को इसलिए बोल रही हूँ, पढ़ी लिखी लड़की, अच्छा खासा घर था, अच्छा खासा लड़का ढूंढ के दिया था। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो प्लीज, जिससे आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, आपके भाई से, आपकी मदर से, आपके फादर से, आपके चाचा से, आपके चाची से, आपके ताऊ से, आपकी ताई से, किसी से भी अच्छी बॉन्डिंग है तो उसको जाके कम से कम बोल दो कि भैया मुझे इससे शादी नहीं करनी है, मुझे कहीं और करनी है। एटलीस्ट कम से कम दूसरे का घर तो बर्बाद नहीं होगा, कम से कम दूसरे की जिंदगी खराब तो नहीं होगी। सब छोड़ते हैं, पहले इसकी स्टोरी सुनते हैं कि चक्कर क्या था। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी। सांप आ गया था इसलिए मैंने धक्का दिया था। मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी अपने होने वाले पति को धक्का देने की। ये वर्ड्स थे सिया गोयल के, 20 साल की सिया गोयल के ये वर्ड्स थे। आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ हुआ क्या था। केतन अग्रवाल, इनके बारे में आपको पता चल गया होगा। लेट केतन अग्रवाल इस दुनिया में अब वो नहीं है। 25 साल का आदमी, 600 करोड़ की वर्थ, पुणे का रहने वाला। इनकी शादी होने वाली होती है इस साल 25 नवंबर को सिया गोयल नाम की एक लड़की से जो 20 साल की है। वो भी बहुत अमीर, बहुत अल्ट्रा रिच परिवार से आती है। 22 साल का उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम होता है चेतन चौधरी। अब इनकी जो रिंग सेरेमनी है, केतन अग्रवाल और सिया गोयल की, इनकी रिंग सेरेमनी होती है इस साल 19 फरवरी को। अब ये जो सिया है अपने होने वाले पति यानी फियांसे केतन को बोलती है कि मेरे साथ लोहागढ़ फोर्ट चल लो, घूमने चल लो। लेकिन केतन नहीं जाता क्योंकि केतन के घर वाले को कुछ सस्पिशियस लगता है और वो मना कर देते हैं केतन को कि तूने वहां पे नहीं जाना। लेकिन सिया समहाउ कन्विंस्ड केतन और केतन चला जाता है। 14 जून को केतन और ये लड़की, ये दोनों लोहागढ़ फोर्ट जाते हैं और लड़की धक्का देती है केतन को, पहाड़ से धक्का देती है। 3300 फुट की ऊंचाई है फ्रॉम द सी लेवल, 3300 फुट लोहागढ़ फोर्ट। वहाँ से जब वो धक्का देती है वो समहाउ बच जाता है पेड़ को पकड़ के, केतन बच जाता है। और आपको पता है वो लड़की क्या बोलती है कि सांप आ गया था। ऐसा उसके परिवार वाले बता रहे हैं केतन के कि लड़की ने ये एक्सक्यूज दिया कि सांप आ गया था इसलिए मैंने केतन की जान बचाई और उसे धक्का दे दिया था। इसके बाद भी उस लड़की का हैवानियत का जुनून खत्म नहीं होता क्योंकि उसने मन में सोच रखा था कि इसको मौत की घाट उतार के रहोगी। वो 18 जून को दोबारा से कन्विंस कर लेती है केतन को। केतन पता नहीं कैसे कन्विंस हो जाता है, कौन से नशे या कौन से प्यार में होता है वो कन्विंस हो जाता है। उसकी गलती नहीं है, आदमी इमोशंस में बह जाता है। केतन कन्विंस हो जाता है एक बार और वो 18 जून को, अभी हफ्ते पहले, वो चला जाता है दोबारा लोहागढ़ फोर्ट में। उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया होता है अपनी होने वाली पत्नी का, जो 20 जून को आ रहा होता है सिया का। वो दोबारा लोहागढ़ फोर्ट में चला जाता है और ये जो सिया होती है ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो 22 साल का चेतन चौधरी है, उसके साथ पहले से ही प्लान बना चुकी होती है। एक कैफ़े में ये लोग मिलते हैं घंटों पहले मर्डर करने से, और ये प्लान बनाती है और उसको धक्का दे देते हैं और वो मर जाता है। आपको पता है ये कितना प्लान्ड और प्लॉटेड मर्डर था। जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक सिया गोयल और चेतन चौधरी, जो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इन दोनों के बीच में 2004 फोन कॉल्स और 238 घंटे की कॉल्स की रिकॉर्डिंग सुनी गई है पुलिस की जांच के द्वारा। 18 जून को, जिस दिन केतन को मारा गया था, एक सीसीटीवी फुटेज आई थी। पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज को डिक्लेयर किया और उसमें ये फुटेज पाएगी। ये चेतन चौधरी है और उस समय का टेम्परेचर था 33 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर में इसने हुडी पहनी हुई है, उसके ऊपर इसने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। तो पुलिस सस्पिशियस होगी कि इस समय इस टेम्परेचर पे इसने हुडी क्यों पहनी हुई है। ऐसे इंसिडेंट से हमें दो चीजें हमेशा सीखनी चाहिए कि हमेशा लड़कियां गलत नहीं होती और हमेशा लड़के भी गलत नहीं होते। कभी कभी फॉल्स रेप भी लगाया जाता है और कभी कभी लड़कियां भी सही होती है और कभी कभी लड़के भी सही होते हैं। और दूसरी बात, अब सबको पता है कि केतन को किसने मारा है, सिया ने और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने। तो अब हम इनकी मौत कब देख रहे हैं और केतन के माता पिता की शांति कब देख रहे हैं, जिनकी हालत ये है इस समय। उसके बाप की हालत ये है केतन की। अगर हमारे घर का कोई ऐसे सदस्य मरो तो हम पता चलेगा, हम तो न्यूज़ बोल के चले जाते हैं, लेकिन इनको सजा कब मिलेगी। लड़का कितना ही प्यार में पागल क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने लिख लिया है कि भाई इसको हमें खत्म करना है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं बचा सकता। अब आप ड्रम में मिलें, आप खाई में मिलें, आप कहीं भी मिलें, लेकिन आपका जो मुस्तकबिल होता है ना, वो तय कर दिया गया होता है। ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल हैं। दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी एंड इसी साल शादी भी होने वाली थी। देखिए दोनों एक साथ कितने खुश दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, प्यार में, और कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं एक दूसरे के साथ में। दोनों ने शायद एक खूबसूरत
फ्यूचर का सपना भी देख लिया होगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 जून को सिया के जन्मदिन वाले दिन महाराष्ट्र के लोहगढ़ फोर्ट पर सिया की तस्वीर खींचते वक्त केतन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। सिया की दुनिया पल भर में उलट चुकी थी, वो टूट चुकी थी और उसके सपने, उसका प्यार, उसका फ्यूचर सब उसकी आंखों के सामने एक पल में खत्म हो चुका था। इमोशनल ग्रीफ में डूबी हुई सिया ने केतन के लिए इंस्टाग्राम पर एक दिल तोड़ देने वाली स्टोरी भी डाली। तुम मेरे जन्मदिन पर मुझे छोड़कर चले गए, जब हम शादी के इतने करीब थे तब तुम मुझे छोड़कर चले गए। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। मेरे पास सपने थे, सवाल थे जिनके जवाब मुझे कभी मिलेंगे नहीं। तुम मुझे छोड़कर आखिर ऐसे क्यों चले गए जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। मेरा दिल को पता है कि तू यहीं है, वापस आ जा। बहुत ही दर्द भरी स्टोरी वहां पर लड़की ने डाली थी। अब आपको उसके लिए बुरा ही लगेगा, जाहिर सी बात है, तो आपको यहां पर रुक जाना चाहिए। जो आपको मैंने शुरुआत में बोला था ना कि अगर आपका मुस्तकबिल लिखा जा चुका है तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, वो कहानी यहीं से शुरू होती। पुलिस को यह कहानी काफी सस्पिशियस लगी और उन्होंने मामले की गहराई से जांच शुरू करी। एंड अब पुलिस का कहना है कि सिया का एक और लड़के 22 साल के चेतन चौधरी के साथ में रिलेशनशिप था। तो केतन के साथ में शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि केतन उसके परिवार की पसंद था, अरेंज मैरिज थी। इसलिए उसने अरेंज मैरिज होने से पहले ही केतन को अपनी जिंदगी से हटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन को अपने जन्मदिन के दिन कैजुअल आउटिंग के बहाने लोहगढ़ फोर्ट बुलाया, जहां चेतन पहले से ही मौजूद था। दोनों ने मिलकर केतन को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। पुलिस ने अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एंड सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिया ने इससे 4 दिन पहले यानी कि 14 जून को भी केतन को ऐसी एक खाई से धक्का देने की कोशिश करी थी, लेकिन उस वक्त एक पेड़ ने उसकी जान को बचा लिया था और वो बच गया था। जब शॉक्ड केतन ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो सिया ने कहा कि उसने फोर्ट के किनारे एक सांप देखा था और उसे बचाने के चक्कर में धक्का लग गया। केतन ने उसकी बात मान ली, उसे शुक्रिया बोला और गले लगा लिया। जब सिया अकेली ये काम नहीं कर पाई तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया और उसके साथ मिलकर इस पूरे काम को अंजाम दे दिया। एंड इस बार वो फेल भी नहीं हुई। बिजनेसमैन केतन विशाल अग्रवाल, जिनकी उम्र है केवल 26 साल। इनकी 1 महीने बाद शादी होने वाली थी सिया गोयल से, जिनकी उम्र है 25 साल। दोनों की अरेंज मैरिज फिक्स होती है। दोनों की फैमिली अरबपति है। अब शादी से कुछ समय पहले सिया का बर्थडे आता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दोनों कपल जाते हैं लोहागढ़ फोर्ट और अचानक से केतन का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। ये खबर सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। सबको लगता है ये एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन पुलिस को शक होता है क्योंकि जिस जगह पर वो गया था और वो जहां से गिरा है, कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट है। पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला अपने गरीब बॉयफ्रेंड के लिए अरबपति मंगेतर की जान ले ली। वो भी किसने? होने वाली पत्नी ने। जी हाँ, सिया ने पूरी प्लानिंग करी। प्लानिंग के तहत उसे पहाड़ पर लेकर गई ट्रैकिंग का बहाना बनाकर और अपने बॉयफ्रेंड को पीछे से फोन कर बुलाया, जिसका नाम था चेतन चौधरी। तू आ जा। और चेतन चौधरी वहां पहुंचा और उसने केतन को धक्का दे दिया। धक्का दिया, वो गिरा और उसकी मौत हो गई। पूरी कहानी क्या है? इनकी शादी के लिए जयपुर में पैलेस बुक हुआ था। 2 प्राइवेट प्लेन बुक हुए थे और फैमिली ऐसी थी कि दोनों फैमिली बहुत स्ट्रांग थी पैसे से और दोनों की फैमिली में बहुत अच्छा संबंध भी था। फैमिली ने अरेंज मैरिज फिक्स की थी। लड़की ने कोई मनाही नहीं की थी कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। लड़की भी एग्री हो गई थी। प्री वेडिंग की शूट होनी थी बाली में और बाली में पूरी बुकिंग हो रखी थी। बकायदा जो उसका बर्थडे था, मतलब 1 दिन पहले, हत्या के अगले दिन इस लड़की का बर्थडे था और बर्थडे के लिए 40 कमरों वाला लग्जरी रिसोर्ट बुक किया था और वहां अपनी होने वाली पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला था। लेकिन ये पत्नी सेम टू सेम सोनम रघुवंशी वापस से दूसरी बार ये लोहागढ़ फोर्ट उसे लेकर जाती है और उसे घुमाते फिराते और अचानक से इसको कॉर्नर पे ले जाके डराती है कि बोलती है वो देखो सांप। फिर वो झटके में डर जाता है लेकिन वो गिरता नहीं है। लेकिन यहां उसको शक नहीं होता है अपनी होने वाली पत्नी पर कि वो कुछ उसके साथ गलत करने का प्लानिंग कर रही है। अब ऐसे में अब धीरे धीरे तारीख आ जाती है 18 जून और 19 जून को इसका बर्थडे था। तो ये बोलती है मुझे वापस से बर्थडे महाबलेश्वर में ही मनाना और हम उसी फोर्ट पर जाएंगे लोनावाला वाले और वहाँ का सीनरी देख के आएंगे। मुझे ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जो होने वाला पति है केतन, उसे लग रहा था कि सच बोल रही है, इसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद होगा घूमना, इसे सच में ज़्यादा ट्रैकिंग पसंद होगी, नेचर पसंद होगा। तो अच्छा है, बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा है, मैं इसको तो कहाँ बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, विदेश यात्रा पर लेकर जाना है, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ों में खुश है। तो उसे लग रहा था कि बहुत अच्छा नेचर है ये, तो क्या कहा जा सकता है।
अब ऐसे में 18 जून को ये ट्रिप पर जाते हैं और ये ट्रिप इनकी आखिरी ट्रिप होने वाली थी। अब ये सुबह साढ़े 10 बजे जो है ट्रैकिंग करना शुरू करते और ट्रैकिंग के बीच पे पहाड़ी की एक चोटी पर ये जाते और ऐसा बताया जाता है कि केतन कहता है कि मेरी फोटो निकाल दो। वो बोलती है केतन को थोड़ा साइड जाके खड़े हो, और वो वहां खड़ा होता है और उसका पैर फिसल कर वो गिर जाता है। और गिर जाता है तो तुरंत 10:30-11 बजे के आसपास जो है फ़ोन करती है जो लड़की है ऊपर से पुलिस वालों को और रेस्क्यू टीम वालों को। पुलिस और रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है। 3 घंटा लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन में। फिर जब केतन मिलता है तो केतन मृत हालत में मिलता है और उस पर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक स्टोरी सबको लगती है कि एक्सीडेंटल डेथ थी, क्योंकि लड़की ने सबको एक सेम कहानी सुनाई थी कि वो पहाड़ से फिसला और गिरकर मौत हो गई। लेकिन इस लोहागढ़ फोर्ट में ऐसे कम इंसिडेंट हुए, बहुत रेयर इंसिडेंट हुए कि ऐसे सिर्फ एक लड़के की वजह से उस बेचारे लड़के को 400 फीट नीचे फेंक दिया। कोई कह सकता है? अगर कहेंगे कि नहीं जबरदस्ती करा रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, आप इनकी पहले की वीडियोस देखिए, जिस तरीके से उस लड़की का बर्थडे मनाया गया, जिस तरीके से वह खुश है लड़के के साथ, वह लड़का इससे खुश है, उससे साफ पता चलता है कि इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है जो कि हेट करे चीजें। बट लड़कियों के दिमाग में ना अकल के ताले पड़े हुए हैं। इन्हें अच्छा लड़का भी ये डिजर्व ही नहीं करती हैं। अब इसमें क्या था कमी, मुझे ये बता दो। ना आपकी जोर जबरदस्ती शादी करी, ना आपकी किसी भी चीज को लेकर डिमांड पूरी ना करी हो, या लड़के ने कुछ बदतमीजी करी हो या कुछ हो। अरे उनका भी तो अकेला लड़का था, उनका भी तो परिवार था, सब कुछ था, जो आपने ये काम किया है। आपकी क्या राय है मुझे ना प्लीज एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।